क्लास इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के। तो आप मेरे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं वर्किंग विथ टेक्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ, व्हाट वॉज इट रियली। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि पैट्रिक क्या सोच रहा था कि उसकी जो कैट है वो किसके साथ खेल रही थी और असल में वो क्या था। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ अ डॉल बट इन रियलिटी इट वॉज प्लेइंग विथ अ वेरी स्मॉल साइज्ड मैन एन एल्फ। पैट्रिक को लग रहा था कि उसकी जो कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रही है, पर असल में वो एक बहुत ही स्मॉल साइज के मैन यानी कि एक एल्फ के साथ खेल रही थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। इसका मतलब ये है कि जो लिटिल मैन यानी कि एल्फ ने पैट्रिक की विश क्यों पूरी करी। इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक्स विश बिकॉज ही हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ एल्फ फ्रॉम द कैट। जो लिटिल मैन यानी कि एल्फ ने पैट्रिक की विश इसलिए पूरी की क्योंकि पैट्रिक ने उसको बिल्ली से बचाया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। मतलब पैट्रिक ने क्या विश मांगी थी एल्फ से। इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं पैट्रिक हेटेड डूइंग हिज होमवर्क सो ही मेड अ विश दैट लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। इसका मतलब ये है कि पैट्रिक को अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, तो उसने उस लिटिल मैन यानी कि एल्फ से यह विश मांगी कि एल्फ उसका सारा होमवर्क कर दे एक सेमेस्टर के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन वॉट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। इसका मतलब ये है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में जो एल्फ था उसने पैट्रिक से मदद ली थी। इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं द लिटिल मैन वॉज वीक इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री सो ही नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन दी सब्जेक्ट। मतलब जो लिटिल मैन यानी कि जो एल्फ था वो मैथ्स में वीक था, इंग्लिश में वीक था और हिस्ट्री में वीक था, सो उसने पैट्रिक की मदद इन तीनों सब्जेक्ट में ली थी। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। अब यहाँ पे जो हिम है वो एल्फ के लिए यूज़ हुआ है, तो इस क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा कि पैट्रिक ने एल्फ की मदद कैसे की। तो इस क्वेश्चन के लिए आप आंसर ये लिख सकते हैं पैट्रिक sat beside the little man and guided him to do the homework. He also bought many books from the library and read them to Elf. मतलब जो पैट्रिक था वो एल्फ के बगल में बैठ के उसे होमवर्क करने में हमेशा गाइड करता था। वो उसके लिए बहुत सारी बुक्स लेके आया था लाइब्रेरी से और वो बुक्स पढ़ के एल्फ को सुनाता भी था। अगला क्वेश्चन कहता है हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। मतलब ये क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो पैट्रिक का होमवर्क था वो किसने किया था, द लिटिल मैन एल्फ ने या पैट्रिक ने खुद ने किया था। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड हिज होमवर्क। वो पैट्रिक ही था जिसने अपना होमवर्क खुद से किया बिकॉज ही यूज टू स्टडी लेट एट नाइट्स, रीड ऑल द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी टू हेल्प द एल्फ विथ होमवर्क। क्योंकि हमने स्टोरी में देखा है कि पैट्रिक जो था वो लेट नाइट पढ़ाई करता था, वो सारे कैलकुलेशंस करता था, सारे मैथ्स खुद से बनाता था, सारी बुक्स लाइब्रेरी की खुद से पढ़ता था ताकि वो एल्फ को एक्सप्लेन कर पाए। पर वो करता तो सब कुछ खुद ही था, बस उसे ये लगता था कि उसका काम एल्फ कर दे रहा है, पर असल में वही सारी मेहनत कर रहा था। यहाँ पे वर्किंग विथ टेक्स्ट आपका कंप्लीट होता है। हम वर्किंग विथ लैंग्वेज पे आते हैं। वर्किंग विथ लैंग्वेज का क्वेश्चन कहता है फिल द ब्लैंक इन द सेंटेंसेस बिलो विद द वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। तो आपके जो बुक है उस बॉक्स में ये सारे शब्द लिखे होंगे। अब मैं एक एक करके इसकी मीनिंग्स आपको बता रहा हूँ, आप भी इनकी मीनिंग्स अपने बुक में लिख लीजिए। आउट ऑफ लक, मतलब बैड लक होता है और हिंदी में बोलें तो बदकिस्मत।
मिस्ट्री समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड। मिस्ट्री मतलब हिंदी में रहस्य होता है। ट्रू टू हिज वर्ड्स मीन्स टू डू वॉट वन सेड। इसका मतलब ट्रू टू हिज वर्ड्स का हिंदी में मतलब होता है अपनी बात का पक्का होना। और चोर्स मतलब वर्क होता है, मतलब काम। सेमेस्टर होता है हाफ ईयर टर्म इन स्कूल और कॉलेज। मतलब हाफ ईयर मतलब 6 महीने का, 6 माह ही कह सकते हैं आप इसको हिंदी में। बिटवीन यू एंड मी मतलब बिटवीन द नॉलेज ऑफ टू पीपल, मतलब दो लोगों के बीच में जो पर्सनल बात होती है उसको बिटवीन यू एंड मी कहते हैं। लुक अप मतलब टू फाइंड होता है। टू फाइंड मतलब ढूंढना। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा चोर्स और सेंटेंस होगा सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड चोर्स अ बोर बट आई लाइक हेल्प एट होम। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को घर के काम करना बोर लगता है पर मुझे मज़ा आता है घर के काम करने में। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले का आंसर है मिस्ट्री। इसका सेंटेंस है हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री। इसका मतलब जिसने हीरा चुराया वो अभी भी रहस्य है। तीसरे वाले का आंसर होगा सेमेस्टर। सेंटेंस पे आते हैं दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। मतलब इस सेमेस्टर में हम लोगों का क्लास एग्जीबिशन होगा। एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी होता है। ट्रू टू फोर्थ वाले का होगा ट्रू टू हिज वर्ड्स। सेंटेंस होगा ट्रू टू हिज वर्ड्स द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। इसका मतलब कि अपनी बात का पक्का होके एल्फ ने पैट्रिक की मदद करना चालू कर दिया। फिफ्थ का आंसर होगा लुकअप। सेंटेंस होगा कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। इसका मतलब क्या तुम ये शब्द डिक्शनरी में खोज सकते हो। सिक्स्थ वाला देखते हैं। सिक्स्थ वाले का आंसर होगा आउट ऑफ लक। सेंटेंस होगा आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज आउट ऑफ लक देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। इसका मतलब ये है कि मैं अपने घर से जल्दी निकला था पर मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि रोड पर ट्रैफिक जैम था। सेवेंथ वाले का आंसर होगा बिटवीन यू एंड मी। सेंटेंस होगा शी सेज शी गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। इसका मतलब ये है कि वो कहती है कि उसके पास बहुत सारी बुक हैं पर एक बात जो हमारे बीच रहनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि उसने बहुत सारी बुक को किसी से उधार लिया है। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी एंड होता है। आप मुझे वीडियो लाइक करके बता सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डिसलाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगी हो। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा। थैंक यू व्यूअर्स।